प्रणाम दोस्तों। 16 से 20 फरवरी 2026 दिल्ली का आलिशान भारत मंडपम। दुनिया को लगा कि भारत एआई की दुनिया में विश्वगुरु बनने का ऐलान कर रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के बैनर तले बड़े बड़े वादे किए गए। प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी मेहमानों तक का जमावड़ा लगा, लेकिन जैसे ही इस समिट का पर्दा उठा, अंदर से जो सच्चाई निकली उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं था, ये एक ऐसा रंगमंच था जहां इनोवेशन के नाम पर इमिटेशन यानी कि नकल बेची जा रही थी, जहां स्वदेशी के नाम पर एक चीनी माल को पेश किया जा रहा था। समिट के पहले दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वहां एक रोबोटिक कुत्ता रखा गया था जिसका नाम दिया गया था ओरियन। दावा किया गया कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नतीजा है और 350 करोड़ का निवेश कर चुकी है यूनिवर्सिटी अब तक। लेकिन डिजिटल युग में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। सोशल मीडिया के जागरूक नागरिकों ने मात्र 10 मिनट में इसकी कॉपी चेक कर ली। पता चला कि ये रोबोट स्वदेशी नहीं बल्कि चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का मॉडल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये मात्र 600 से $2800 लगभग 50,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए में उपलब्ध है। विडंबना देखिए। 16 फरवरी से भारत का भविष्य बताया गया। 17 फरवरी सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। 18 फरवरी रातों रात स्टॉल खाली करा दिया गया। जब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से पूछा गया तो उन्होंने कहा समय कम था, समझा नहीं पाई। रजिस्ट्रार ने तो हद ही कर दी, बोले डेवलप और डेवलपमेंट में कंफ्यूजन हो गया। सवाल यह है, क्या 350 करोड़ का निवेश सिर्फ एक चीनी रोबोट को अनबॉक्स करने के लिए था? क्या एआई समिट में भाषा का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए था? इस समिट को मेला मॉडल बना दिया गया। छोटे स्टार्टअप्स जो वास्तव में कुछ नया कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ जानते हैं। 1 वर्ग मीटर का रेट 25,000 तक का था। एक औसत स्टॉल का खर्च जो है तकरीबन 10 से 15 लाख था। घंटों लंबी लाइनें, अस्थिर इंटरनेट और वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर स्टॉल खाली करा दिए गए। काफी लोगों के स्टॉल पर चोरियां तक हो गई। जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो मुख्य हॉल खाली करा दिया गया ताकि केवल कैमरे और चुनिंदा लोग दिखें। स्टार्टअप्स ने साफ कहा, एआई से ज्यादा पीआर दिखा। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसकी एंट्री ने समिट को और भी विवादास्पद बना दिया। बिल गेट्स, जिस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल्स में तकरीबन 2600 से ज्यादा बार आया है, वो पूरी दुनिया में संदिग्ध गतिविधियों के लिए चर्चा में है। उसका भारत में ऐसा स्वागत हुआ जैसे वो कोई देवता हो। जिस व्यक्ति ने भारत को अपनी लेबोरेटरी कहा है, क्या उसे इतना सम्मान देना हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता? गेट्स का खतरनाक एजेंडा क्या है जानते हैं आप? हेल्थ डेटा की डकैती करने जा रहे हैं। गेट्स अब सुझाव दे रहे हैं कि भारतीयों का हेल्थ डेटा जो है उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। सोचिए, आपका हर मेडिकल रिकॉर्ड, आपकी बीमारी की जानकारी सीधे एक विदेशी संस्था के पास होगी। डेयरी इंडस्ट्री पर भी हमला कर रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन विदर्भ और मराठवाड़ा में 200 से अधिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के सेंटर खोलने की फिराक में है। क्या मंशा है जानते हैं? ज्यादा दूध के नाम पर भारतीय नस्लों के प्राकृतिक प्रजनन चक्र को खत्म करना और अंततः भारत को अमेरिकी मिल्क प्रोडक्ट्स का मोहताज बनाना। याद कीजिए 2009 का काला अध्याय, जब गेट्स फाउंडेशन ने तकरीबन 16,000 आदिवासी लड़कियों पर बिना सहमति के एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल किया था, जिसमें कई लड़कियों की जान गई थी, कई विकलांग हुई थी। आज उसी आदमी को हम रेड कारपेट दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में दावा किया कि वे 2013 से ही गेट्स और एप्स्टीन जैसे लोगों के डिजिटल इंडिया पर चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? क्या भारत की डिजिटल क्रांति के सूत्रधार विदेशी धंधेबाज हैं? जब पूरे देश में हरदीप पुरी के खिलाफ गुस्सा था, तब प्रधानमंत्री ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। क्या जनता की भावनाओं पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है ये? मोदी जी उन्हें आत्मनिर्भरता का श्रेय दे रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि कच्चे तेल का उत्पादन कितना बढ़ा और विदेशों पर निर्भरता कितनी कम हुई। एआई केवल मंच पर भाषण देने से नहीं आता, इसके लिए 4 चीजें चाहिए: जीपीयू, बिजली, डेटा सेंटर और निवेश। अमेरिका और चीन के पास लाखों की संख्या में हाई एंड जीपीयू हैं। भारत के पास केवल 38,000 हैं। चीन और फ्रांस 100 अरब डॉलर की रणनीति बना रहे हैं। भारत का बजट इसके मुकाबले छोटा सा है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स और आईएमएफ एआई रेडिनेस इंडेक्स में भारत आज भी संघर्षरत श्रेणी में है, यानी कि काफी संघर्ष कर रहा है। इस समिट के दौरान एक बड़ी जीत भी हुई। मीडिया और सोशल मीडिया के भारी दबाव के कारण बिल गेट्स के कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम और प्रेजेंटेशन आनन फानन में कैंसिल करने पड़े। जब जनता ने एप्स्टीन कनेक्शन और डेटा सिक्योरिटी पर सवाल उठाए तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। ये इस बात का सबूत है
कि जागरूक जनता किसी भी ग्लोबल एजेंडे को रोक सकती है। भारत को एआई समिट की ज़रूरत है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट वाली नहीं। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वास्तविक निवेश चाहिए। हमें ऐसा एआई चाहिए जो मेड इन इंडिया हो, ना कि असेंबल्ड इन इंडिया या स्टोलन फ्रॉम चाइना। क्या हम विश्वगुरु बन रहे हैं या हम अपनी संप्रभुता अमेरिका और ग्लोबल कॉर्पोरेट्स को बेच रहे हैं? अडानी पर केस हो या पन्नू मामला, क्या ब्लैकमेलिंग के दबाव में ट्रेड डील की जा रही है? भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब हम उधार के कुत्ते नहीं, अपने विचारों के शेर खड़े करेंगे। समिट का तमाशा खत्म हो सकता है, लेकिन ये सवाल गूंजते रहेंगे। अगर आपको सच की ये परतें पसंद आई हो तो जागिए और इस आवाज को बुलंद कीजिए। सियासत के तमाशों में ये कैसा दौर आया है कि चीनी भेड़ियों पर शेर का ठप्पा लगाया है। उधार के डॉग लाकर तुम भले ही मंच चपका लो, मगर सच चीखता है कि ये सब बस एक साया है। वतन का डेटा, वतन की नस्ल गिरवी रख नहीं सकते। हुकूमत ने जिसे गुरु कहा वो तो महज एक दलाल आया है। बनो खुद के हुनर के मालिक, ना कि गैरों के खिलौने, क्योंकि इतिहास ने हमेशा आत्मसम्मान को ही सर बिठाया है। जय हिंद, प्रणाम।